चलिए, बजट में अब बहुत कम दिन बचे हैं और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। इनफैक्ट मैं खुद आया हूँ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफिस में और मेरे साथ रामदेव सर हैं। रामदेव सर, थैंक यू सो मच। और बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, पिछले 3-4 साल में इतनी मैसिव बुल मार्केट, बजट को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? अनुज, एक बहुत बड़ा इवेंट तो खत्म हुआ जो नया सरकार आ गया, सो दैट इज मच बिगर देन बजट इटसेल्फ। लेकिन बजट में अब अच्छा, मुझे लगा आप किसी और इवेंट की बात कर रहे थे। हाँ नहीं। तो अब क्या है, देखिए, बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि भाई ये नए सरकार का जो 5 साल का मैंडेट है वो किस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई ऐसा इंटरिम थिंकिंग है कि भाई थोड़ा सा मैंडेट अलग ढंग से आया तो अभी कुछ ना करो, अगले साल करो, इस टाइप का माइंडसेट है कि जैसे हम तो सुनाई पड़ता है कि भाई फर्स्ट 100 डेज में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मोदी जी के जो गोल सेटिंग रहती है, लंबा विचार रहता है, लंबी सोच रहती है, उसके हिसाब से कुछ फंडामेंटल बदलाव लेके आएंगे क्या, कि टैक्सेशन में या पर्टिकुलरली पर्सनल टैक्सेशन में। बाकी तो डजंट मैटर, कॉर्पोरेट टैक्स 15-25 है, उसमें कुछ ज़्यादा करने कुछ है नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन केयर ऑफ, इट इज लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा हिच है, पर्टिकुलरली ये पर्सनल टैक्सेशन में आपका लो एंड में जो फ्री लिमिट्स है 5 से 7 लाख के बीच में जो है, उसमें कोई फेरबदल होना चाहिए। होगा क्या, क्योंकि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छा है तो, लेकिन कंजम्पशन बॉयंसी बहुत बुरा है। जितना अच्छा टैक्स बॉयंसी है उतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है। तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए विल दे गिव सम, मतलब कुछ बेनिफिट देंगे क्या लोअर एंड को, विच इज़ लॉजिकल, एक्चुअली देना ही चाहिए, लेकिन आएगा नहीं आएगा वो क्वेश्चन मार्क है। सरकार की क्या समझ है, इकोनॉमी की क्या समझ है, वो देखेंगे। सो दैट इज़ वन एक्सपेक्टेशन कि भाई लोअर एंड ऑफ द पॉपुलेशन में थोड़ा रिलीफ आना चाहिए और उससे थोड़ा सा जो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, इट इज़ किक स्टार्ट मिलेगा। सो वो एक एक्सपेक्टेशन है। दूसरा जो है थोड़ा मच हाइप्ड अबाउट वो कैपिटल मार्केट पर से, कैपिटल मार्केट पे टैक्सेशन का मतलब बिगेस्ट रिवोल्यूशन टुडे इज द कैपिटल मार्केट। इफ यू सी, अभी आप देखें जो हो रहा है पोस्ट कोविड 4 साल में जो हुआ है, आज हम $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप में पहुंच गए हैं। पर्सनल टैक्सेशन बहुत ऊंचा चल रहा है, उसमें डेफिनेटली कैपिटल गेंस और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, उनका इम्पैक्ट जरूर है। आई डोंट नो हैव द नंबर, कुछ नंबर है नहीं हमारे पास, एसटीडी का नंबर आता है, बट जो कैपिटल गेंस का जो बेनिफिट होता है वो मालूम नहीं पड़ता। एसटीडी तो जबरदस्त भागा है। आप देखिए कैपिटल गेंस, सॉरी, पर्सनल टैक्सेशन ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर में 21% है। सो क्लियरली देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ, और एसटीडी 116% बढ़ा है। हाँ वही, तो क्लियरली इट इज, सो दे हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी मीनिंगफुल वे, एंड दे आर वेरी स्मार्ट गाइस, आई एम श्योर। उनके पास भी बहुत अच्छा डेटा कट भी होगा, हमारे पास उतना डेटा कट भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन F&O। बाकी सब कुछ सही दिख रहा है। मैं इन दोनों पे बात करना चाहता हूँ। आपने सिर्फ बात की, आप खुद एक ब्रोकर चलाते हैं, आपके हिसाब से क्या वाकई में एक्सेसेस हो रहे हैं F&O में? पहले तो इस पर बात हो जाएगी। देखिए, एक तो पहली बात ये समझिए कि T+1 सेटलमेंट है। मतलब जो सिस्टम से NSE और SEBI और सब मिलकर चला रहे हैं, इट इज अमेजिंग। ओके, T+0 T+1 सेटलमेंट करना of the volume and velocity we have is unbelievable. Okay, so that you must say that. Second, client का कोई कंप्लेंट नहीं है। क्लाइंट को कोई कंप्लेंट नहीं है। सब कहीं से आता है कि भाई 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 75-95, मेरे को तो ऐसा कोई दिखते नहीं कोई लोग। सब लोग बोलते हैं कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, एक दो मिलते हैं, मतलब F&O ट्रेडर्स में। हाँ, F&O, लेकिन कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कोई। सी दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि मेरा स्ट्रेटजी बराबर नहीं है, मैंने कुछ ये नहीं किया, मैंने, बट देयर इज नो ब्लेम टू द सिस्टम पर से। They are not saying system is unfair or anything. मतलब आपको फ्रैक्शन कॉस्ट ही नहीं है सिस्टम में। बहुत कम थिन मतलब ब्रोकरेज या कॉस्ट में आपका काम हो रहा है। तो कस्टमर, क्लाइंट इज नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, ओके, बट आप बड़े अथॉरिटी हो, आप सरकार हो, आप रेगुलेटर हो, यू हैव टू गाइड द मार्केट वेयर इट हैज़ टू गो, यू नो, कि किस लेवल का F&O सही है। वो आप अथॉरिटीज़ हो, आप डिसाइड करो। मतलब मैंने कि भाई हाउ डू आई, मतलब जैसे आप जो भी सोच समझ के कमेटी लेके आएगी जिससे कंट्रोल हो जाए, सो दैट, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था आपको कि जब T20 के सब आए, यहाँ 5-6 लाख लोग आए मैरीलैंड में, तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा रेगुलेटेड था। और वही 5 दिन पहले बाबा जी का वहाँ हाथरस स्टैम्पेड हो गया, अनफॉर्चुनेट, बट बिकॉज इट वाज नॉट मैनेज्ड वेल।
और यहाँ 10,000 पुलिस पर्सनल थे। 10,000 थे, उसी कारण से देखिए क्या कुछ भी हादसा नहीं हुआ। तो ऐसी बात है। अभी जो है ना, ये जो T20 रोज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर रोज T20 जैसा क्राउड है, द होल नेशन इज बिजी। इनफैक्ट कभी कभी मेरा डर भी लगता है, मैं कहीं भी फंक्शन में जाता हूँ मैं, तो मतलब अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर आप हमको ट्रेडिंग सिखाओ, आप हमको ट्रेडिंग, वो बहुत डर लगता है। मतलब जिस ढंग से अट्रैक्शन हो गया है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं हमारे बिजनेस में उतना कमाई नहीं है जितना यहाँ पर कमाई है। तो ये सब जो है थोड़ा सा एक्सेसिव हो रहा है, क्लियरली इस टाइप का फीडबैक मिल रहा है। बट उसके लिए अथॉरिटीज क्या कर सकते हैं टू कंटेन दिस एंटायर retail inclusion. Actually, it is nothing. It is only the retail inclusion into the stock market, which didn't happen for 75 years. It is happening for last 4 years. Now, मेरे लगता है इस स्पीड से करीब 7, 8, 10 साल तक ही चलेगा, जब तक 500 मिलियन कस्टमर बेस नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास जो 40 था 2020 में, वो 162 तक पहुंचा है। 3 से 4 मिलियन पर महीने आ रहे हैं। मेरे को लगता है यदि बाजार ठीक ठाक चला, 15-17% आता गया रिटर्न, तो आपका 500 मिलियन जैसा कस्टमर बेस जाएगा। तो लेकिन मतलब एज सच कोई रिस्क नहीं है सिस्टम को, जो F&O वॉल्यूम से खाली उसकी वजह से आपके साथ? ऐसा मुझे तो नहीं दिखता है। मतलब एज अ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रोकिंग हाउस, मेरे को ऐसा कोई तरीके से कस्टमर के हिसाब से या डिफॉल्ट के हिसाब से ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत सारे कस्टमर लॉस किए जा रहे हैं और हम उनको छुपाते जा रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी कस्टमर इज हैप्पी, यू कैन ऑडिट ऑल ऑफ देम एंड बट सेबी का भी तो फिर 90% का कहीं से तो आ ही रहा होगा। वो यार देखो, वो जो नहीं मालूम मेरे को, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन बट देयर इज लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सी, मासेस हैव अंडरस्टूड द प्रोडक्ट। जैसे सेल फोन है, सेल फोन जो है ना, कई बार जो ओल्ड एज वाले होते हैं कहीं नहीं चला सकते। ओके, तो ये जो ऑप्शन है फ्यूचर बहुत सॉफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है फॉर इंडिविजुअल्स। लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये समझिए आप, बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस हो गया है। एंड पीपल फ्रॉम मतलब 2nd tier 3rd tier सिटी में दे राइट सॉफिस्टिकेटेड, वेरी सॉफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज। बिल्कुल, वो तो है। दूसरा पॉइंट जो बात हो रही थी कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, एक बात ये चल रही है कि क्या लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए अक्रॉस एसेट क्लासेस? बाकी सब एसेट्स में 3 years है, तो इक्विटी में क्यों 1 year हो? तो बाकी सबको 1 साल का 10 में कैसे लेते? भाई देखो, इक्विटी एक अलग एसेट क्लास है। ऐसा क्यों वैसे? इक्विटी से ही आपका इकोनॉमी चलता है। हालांकि रियल एस्टेट से भी चलता है, लेकिन इक्विटी जो है ना, इट इज मदर्स मिल्क। सी, इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है? आपका 2 काम है। आपको कैपिटल इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करने हैं बाय वे ऑफ फ्रेश इशूएंस। सेकंड, आपको जो सेकेंडरी बायर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, जो कैपिटल प्रोवाइड करें, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का। बट जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो सब्जेक्ट है, जिसके कारण से आपके नई कंपनियों को पैसे मिलते हैं, दैट वहीं से आपका जॉब क्रिएट होने वाला है। वहीं से आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा। उनको कैपिटल कहाँ से मिलेगा? तो ये जो है, ये तो मोस्ट लॉजेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी है। कौन सा? इक्विटी मार्केट, इक्विटी टू गो टू द प्राइमरी मार्केट। नाउ दूसरे एसेट क्लासेस जो है, उनके भी मेरिट्स है। आई डोंट वांट टू से कि भाई आप इक्विटी में 1 साल रखो और रियल एस्टेट में 3 साल रखो और गोल्ड में 5 साल, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इक्विटी में जो करो आप, ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं, आप देखिए आपके इमर्जिंग मार्केट जो कंट्रीज हैं, चाहे सिंगापुर हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, वहाँ पर क्या कंपेरेबल इक्विटी गेन्स लॉज आर देयर, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट फॉरेनर्स भी हैं। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि फॉरेनर्स को भी कंप्लीटली डिसफ्रेंचाइज कर दे। सो इक्विटी डिस्कशन इज मतलब ग्लोबल है बहुत ज़्यादा। तो आप ये हिसाब से करें। मैं शायद नॉलेजेड ना हो पूरे इसके बारे में, लेकिन आप अमेरिका से कंपेयर ना करें। हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, हमको इक्विटी चाहिए। हमारा फाइनेंशियल सेविंग्स जो है हाउस होल्ड का, दैट मस्ट फ्लो इनटू द इक्विटीज। तो वो ध्यान में रखते हुए करिए। कोई सोशलिस्ट आके बोल दिया कि ये बराबर होनी चाहिए इससे, तो मार डालो उसको, वो गलत है। आप बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज ये इक्विटी मार्केट का जो कैपिटल गेन्स हो रहा है जो है, हालांकि सो लॉन्ग एज मतलब अर्निंग्स आ रहा है आपको, तो कैपिटल गेन्स आप 12 से 15 करो, 15 से 20 करो, 1 साल का 2 साल, मेरे ख्याल से कुछ अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कमाने के बाद आपको टैक्स लगता है। अच्छा, टैक्स अथॉरिटी शुड ऑल्सो नॉट बिकम ग्रेडी कि मेरे को और पैसे आए करके। वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो है ना, उसको मुर्गी को मत मार डालो आप। मेरा कहने का, रोज 1 घंटा निकालो। हाँ, रोज 1 घंटा, 1 नहीं 1.5 अंडे आ रहे हैं उनको, 2 अंडे आ रहे हैं। तो दे शुड नॉट डिस्टर्ब दैट सोने के
तो मेरे को लगता है सी एक तो क्या है, द अथॉरिटी शुड नॉट बिकम मोर ग्रीडी अबाउट कलेक्टिंग मोर टैक्सेस, दैट इज वन. सेकंड, दे शुड बी वेरी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द स्पेशल कैटेगरी. सो जो दूसरे छोटे कैटेगरी है, लेट देम अलाइन हियर रादर देन दे अलाइनिंग विद द अदर्स. चलिए एक काम करते हैं, अब यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और मोतीलाल ओसवाल के ही टावर में एक और जगह चलते हैं और वहाँ पर रामदेव सर के साथ इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं. चलिए. चलिए मैं बात कर रहा हूँ रामदेव अग्रवाल जी से और बहुत शानदार हमारी शुरू में बात हुई. अब क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज़, रामदेव सर जब मैं इस इंटरव्यू से पहले आपके साथ आपके केबिन में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया दिया मुझे कि जो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा मार्केट को चेज़ कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना. तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग है उसको कम करके 51% पे लाया जाए. ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है, हाँ. वो बहुत है. उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं. आएंगे नई कंपनीज आएंगी, वो भी वेलकम है, देर आल्सो वेलकम, मोर द मैरियर. लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए आपका फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से. तो आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI सब मिलाकर. हाँ. तो कम से 50 हज़ार करोड़ तो होते ही है, इफ नॉट 60-70,000. तो आपको 6 से 12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान. हाँ. ये हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है. तो इसी कारण से 2.5% पर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है. हाँ, हमने निकाला है 2 से 2.5% मंथ ऑन मंथ कंपाउंडेड. ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है. मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है. 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स. हाँ, एक्टिव. तो और वो एक्टिव मतलब रजिस्टर्ड, और उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा, लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना, वो बहुत अलग ढंग से आएगा. अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250-300 रुपये वाला भी अंदर लेके आओ, कंपलसरी करो. तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा, उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे वो मतलब एक रिवोल्यूशन चल रहा है. ओके, वो एक बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने. ओके, अब वो आया, उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप, तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा. जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना, ऐसे आपका इंडेक्स 24,000 वाला 50,000 हो जाएगा. एक साल में 50,000, मतलब आप समझ लो क्रैश निश्चित है. और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक, और स्कैम सब कुछ होगा. तो हाउ डू, यदि क्या बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल्ड है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट सब कुछ हो रहा है. ठीक है ना. तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा. लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा. उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, एक तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए. दे शुड सेट द एग्जाम्पल. इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है, 70, 75, 80 लाख करोड़ का है. आपको 5 लाख करोड़ का तो माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए. आप खरीद लो 50,000 करोड़ का किसमें बजट में, लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए. अच्छा, विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर. तो देयर आर वेज. बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आपकी कंपनी भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है. अच्छा, इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? 75 कोई ऐसा कास्ट स्टोन तो है नहीं. 65 में आपको कंट्रोलिंग है पूरा. 60 में कंट्रोलिंग है. थोड़ा टैक्स इंसेंटिव दे सकते हो भाई, आप बेचो तो आपका थोड़ा, एक्चुअल में नहीं बेचे तो आपको 2.5-3% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना चाहिए. अगर जो प्रमोटर नहीं बेच रहा है उसको 2.5-3% एक्स्ट्रा लगा, तो आपसे आप बेच डालेंगे पहले, ना. तो मतलब सब मिला के आपको फ्लोट बढ़ानी पड़ेगी. तो मानी सर गुस्सा हो जाएंगे आपसे. अरे भाई, उनको क्या अंतर पड़ता है, उनको तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, हमारा खुद का 70% है. अच्छा, तो हमको भी करना पड़ेगा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे फ्लोट बढ़ेगा, इससे क्वालिटी पेपर बढ़ेगा. क्वालिटी पेपर, दूसरा वैल्यूएशन में थोड़ा ये होगा, जो अभी जो कंसर्न है ग्लोबली, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है करके, क्योंकि वही फ्लोट घूम रहा है, कोई फ्लोट 100 का पी है, सभी क्या मतलब है.
यू नो, लेकिन अगर मतलब आप कह रहे हैं नया पेपर आएगा तो वो थोड़ा कम वैल्यूएशन पर आएगा। ऑटोमेटिकली पूरा हिसाब पीट आएगा, बिकॉज देन सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड। हाँ। यू हैव टू क्रिएट मोर सप्लाई देन डिमांड। सरकार ही कर सकती है। अब सबसे ज्यादा तूफान तो हो रहा है सरकारी कंपनी में। हाँ। अरे सरकार छाप के भेजना चाहिए। हाँ। सरकार तो क्या अंतर पड़ता है, सरकार 25% भी आ जाए तो क्या अंतर पड़ता है। हाँ। सरकारी कंपनी सरकारी रहेगी। ये ठीक तो बात क्या है कि सप्लाई ऑफ पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। पहले डिमांड प्रॉब्लम था कि भाई 2020 तक क्या था कि देयर वर नॉट इनफ डिमांड। नाउ देयर इज अ नॉट इनफ सप्लाई एंड दैट टू हाई क्वालिटी सप्लाई। आप यदि कचरा पेपर दोगे तो बेचारों की हालत खराब हो जाएगी। हाँ। इट विल बैड ट्रीटमेंट टू द रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी को जो है ना कंपलसरी या फोर्स करो हाँ। कि भाई वो पेपर रिलीज करे। तो उसके कारण से क्या है, मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है मार्केट। इसमें आप सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड बहुत आ रहा है और मेरे को लगता है 10 साल तक डिमांड आएगा। हाँ। यदि आप ऐसे ही 75 टका में बैठे रहोगे तो पता नहीं क्या होगा भाव। रामदेव सर, जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके का पैसा आ रहा है और ऑब्वियसली क्या एक हमारी मार्केट में फिर एक रिस्क है कि विदाउट करेक्शन हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, 25,000 निफ्टी, 40,000 निफ्टी, 60,000 निफ्टी, 1 लाख निफ्टी, इस तरीके से चलता रहेगा मार्केट, जो एक टाइम पे जापान मार्केट में हुआ था? नहीं, वैसे नहीं हो, क्योंकि देखिए सप्लाई बहुत है। हाँ। सब 4,000 कंपनी लिस्टेड है। हाँ। देखिए प्रमोटर्स बेचने चालू कर दिए। हाँ। तो देखिए 440 लाख करोड़ का मार्केट है, इसमें 1% भी प्रमोटर बेचता है, 1%। हाँ। तो 4.5 लाख करोड़ का फ्लोट आता है और आईपीओ का और सब मिला के 2 लाख करोड़, तो 6-7 लाख करोड़ का सप्लाई ऑटोमेटिकली बनता है। हाँ। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। आप देखिए लिक्विडिटी एंड फंडामेंटल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लिक्विडिटी से आप डिमांड खड़ा कर सकते हो, बट वैल्यूएशन से सप्लाई आएगी। आप उल्टा सीधा वैल्यूएशन करोगे तो एफआई पूरा माल बेच के निकल जाएंगे और उसके पहले प्रमोटर बेच के निकल जाएंगे, तो आपके हाथ में खाली पेपर ही पड़ा रहेगा। बट वैल्यूएशन फाइनली विल बी डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब वो कैसे शेप अप होता है, हाउ मच मनी गोज इनटू रियल इकोनॉमी, हाउ मच गोज इनटू रियल कंजम्पशन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हाउ द कॉर्पोरेट एक्टिविटी बिल्ड्स अप, वो सब अब क्या है, ये सब चीज़ तो मालूम नहीं किसी को। ये देखिए जो हो रहा है ये हिस्ट्री है। मैं बताऊँ ये पूरा का पूरा ये अपने आप में इतिहास है जो हो रहा है, जो हम इस समय जी रहे हैं वो इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एंड इट इज अ गोल्डन मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री, एंड next 10 years can completely change the economics of the country, current account deficit, your capability to fund large projects. क्या ये इक्विटी मार्केट लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाने में भी हेल्प कर सकती है? देखिए आपका यदि इंडस्ट्रियल आपका जीडीपी ज्यादा जोर से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा, ऑटोमेटिकली यू गो टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड। उनके बिना काम क्या होना है? भाई आपको जो मिनिमम वेजेस है जो आपको 300 रुपए 400 रुपए पर डे है, why can't it be 300 रुपीज पर आवर? रियल विकसित भारत कब होगा? हाँ। जब आपका मिनिमम वेजेस शुड बी एटलीस्ट $2-3 पर आवर। बिल्कुल, है ना? तभी मजा है, वरना मतलब आप हमको तो ठीक है ना यार, एग्जैक्टली ठीक बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो बॉटम ऑफ पिरामिड है जहाँ पर 100-150 लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, लेबर पार्टी, व्हाई द वीमेन डोंट कम? बिकॉज इट इज नॉट वर्थ कमिंग। 300 रुपए 200 रुपए देते हो, दिन भर बेचारी काम करे, यू नो। तो आप जब उनको दोगे 300 रुपए पर आवर, उसके लिए इकोनॉमिक दम चाहिए ना। आपका डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो क्रेजी कंसेप्ट है, डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया निकालना चाहिए, यू नो। तो उसमें एक सजेशन था कि भाई आप जो टैक्स रेट कम नहीं करने का, आई डोंट वांट टू पे इवन अ पेनी लेस टैक्स। टैक्स जितना उतना ही रखो, लेकिन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट ओवरऑल करो। माय जुडिशरी, माय टैक्स डिस्प्यूट, माय ट्रस्ट विद द हैरेसमेंट ना हो बेसिकली। हैरेसमेंट तो बड़ा हार्श वर्ड हो गया, बट बेचारे वो भी हरास नहीं करते, लेकिन दे आर स्टक इन द सिस्टम्स। ये प्रोसेस इज पनिशमेंट वाली बात है ना, मतलब कई बार प्रोसेस ऐसे उल्टे से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या चेंज हो सकता है। आपका केवाईसी का जो डिफिकल्टी था, दैट हेल्ड बैक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। We could have, I mean, we kept on complaining about KYC difficulties, but when it got resolved, कोविड के बाद, कोविड में डिजिटल ऑनबोर्डिंग हुआ, आज आपको 4-4 मिलियन कस्टमर आ रहे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि अब इसको ये तो बाय डिफॉल्ट हुआ, अब इसके ऊपर खुद फोकस करें। अब नहीं, अब वो तो हो गया, अब तो ये खुल गया रास्ता, अब पैसे आ रहे हैं, अब इसको हार्नेस कैसे करें? भाई इतना इक्विटी आ रहा है जो कभी दुनिया में देखा नहीं है। मतलब जो 75 साल इस कंट्री का गया है इन फेमिन ऑफ इक्विटी, बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स और पीएससी हो गए, जितने बैड लोन्स और प्रॉब्लम्स है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब जो है देयर इज अ फ्लड ऑफ इक्विटी फ्रॉम फेमिन, यू आर गोइंग टू द फ्लड। तो वो फ्लड को कैसे हैंडल करने का, वो अलग माइंडसेट चाहिए उसके लिए, है ना। तो अब देखिए, अभी आप जाके पूछिए कॉर्पोरेट क्रेडिट का क्या हो रहा है। हर जगह कॉर्पोरेट क्रेडिट क्वालिटी इज गोइंग थ्रू द रूफ। द पीपल आर प्रीपेइंग, यू नो। सो द इशू इज दैट you cannot have more better and robust corporate credit culture
देन व्हाट यू हैव टुडे इन लास्ट 25-30 years. सो उसी कारण से आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सबका क्रेडिबिलिटी इज वेरी हाई. तो अब ये इस सिचुएशन में व्हाट एग्जैक्टली शुड बी डन सो दैट दिस कैन बी हार्नेस्ड. ओके. और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट, क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल जीएसटी के क्या दोगे यार आप. सी इनडायरेक्ट टैक्सेस सब जीएसटी में चला गया. हाँ. तो 2-4 वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर वाला उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है. दूसरा ये आपका कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है. अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार. 12 लाख तक 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो. हाँ. ना तो उनके लिए टैक्स अथॉरिटीज एग्जिस्ट, वाइस वर्सा. यू नो पूरा कंजर एकदम साफ है. काफी लोग टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे. हाँ अच्छा है ना. आप देख लो, कैलकुलेट कर लो. उनके पास तो सब डेटा कट है. मेरे अंदाज नहीं कितना जाएगा, बट यदि 25-30-40 हज़ार को होना, दे शुड डू इट, वर्थ डूइंग इट. इवन इफ 0.5% ऑफ जीडीपी, दैट इज 60,000, 1% ऑफ जीडीपी इज 3 लाख करोड़. Okay, even if it is 1 lakh crore for going up to 12 lakh crore, they must do it. Modi ji should do it. Okay. I don't think tax CBDT और सबको करने की हिम्मत है. It has to be done from the boss. तो प्राइम मिनिस्टर को कॉल लेनी होगी. उनको ही कॉल लेना पड़ेगा. It's almost like a political call. हाँ. उससे हो क्या? See, propensity to consume is very high at the bottom. पूरा 90% consumption will go. You just see in 1 year जो demand deficit है भी सब FMCG में, मोटरसाइकिल्स में, वो सब में एक लाइफ आ जाएगी. हाँ. और जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस इसके कारण फैमिली के कारण से वो भी ये डॉट और कारण वो भी ठीक हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ 24-25 और 25-26 बूम ईयर. क्या ये जो जितने भी कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, ऑटोज, FMCG, या यही दिखा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की रैली हो रही है, मतलब ऐसे मैसिव रैली. सी एक तो क्या लिक्विडिटी आ रही है, तो जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब अभी क्या अंधों में कान राजा वाली बात है. जो 10-12% भी ग्रो कर रहा है ना, उसको ऐसा भर भर के लोग, मतलब देयर इज नो सेलर यार, जस्ट अ डिमांड फॉर इट, यू नो. तो वो जो माहौल है, उसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी. आपको कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी. यदि कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं बढ़ाना, आप बोल रहे हो सब कहानी खराब है. कोई मतलब नहीं, हम कुछ भी कर ले. यदि कॉर्पोरेट अर्निंग्स डोंट ग्रो एट 15 to 20%, और मतलब यानी जो अभी मेरा 1000 रुपये IPS है निफ्टी का, 2029 में यदि 2000 नहीं हुआ, वी हैव अ प्रॉब्लम. ओके, डबल होना चाहिए. जबरदस्त प्रॉब्लम. ओके. अच्छा, ये रामदेव सर, क्योंकि इतनी बात की हमने, इतने सारे सेक्टर्स चल रहे हैं, बस एक मुझे आपसे पूछना था. प्राइवेट बैंकों में क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों मतलब हर लेवल पर आके इतनी सेलिंग आ जाती है वहाँ पर? एक तो FI ओन्ड है. हाँ. बहुत प्रीडोमिनेटली FI ओन्ड है. तो उनको बेचने का है. तो वो बेच तो यही रहे वो. सो दैट इज वन. सेकंड, एज फार द कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर कंसर्न, मतलब जो बैंक्स के, मतलब सबके नहीं, बट प्रीडोमिनेटली कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इज गोइंग अप, बिकॉज गुड चंक ऑफ सेविंग्स आर कमिंग इनटू द मार्केट्स. तो उधर कोई 7% में फिक्स डिपॉजिट करने तैयार नहीं है. तो अब डिपॉजिट नहीं आएगा. अच्छा, क्रेडिट ग्रोथ इज वेरी हाई, तो क्रेडिट डिमांड इज गुड, बट लायबिलिटी सप्लाई इज लिमिटेड. तो RBI इज कीपिंग द सिस्टम लिक्विड, बट कॉस्ट ऑफ लिक्विड इज हाई. तो उसी कारण से क्या, उनका NIM इज गेटिंग कंप्रेस्ड. सो रोटा इज ऑल्सो अंडर चैलेंज. एंड जो टू मोबिलाइज, पहले ऑटोमेटिकली पैसे आते थे, अब बहुत खर्च करना पड़ता है टू गेट द डिपॉजिट्स. सो आई थिंक दे आर the migration of deposits to the financial markets is hurting them, and it's a long-term trend. It's long-term trend. So I think they will remain a little challenge unless something changes. Okay. अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी. पिछले 2-3 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में मैसिव बूम आया है. वहाँ क्या आपको थोड़ा रिस्क लग रहा है इस समय मार्केट में? रिस्क वही है ना भाई कि आपको फ्लो है. फ्लो है तो कहाँ जाएगा. लार्ज कैप में क्या है, FI से आप खरीदने आते हो, सट्टा बैठाने का कोशिश करते हो, तो FI आके बेच देता है. तो वो ठंडा रहता है मामला. अदरवाइज द 90% ऑफ द प्रॉफिट इज इन द लार्ज टॉप 100 कंपनीज. You should have the most booming top 100 companies. चलते नहीं होगी, सप्लाई आती है. और मिड एंड स्मॉल में कोई है ही नहीं. आपको जो मस्ती करना करो आप. 100 करोड़ 200 करोड़ में मस्ती आती है. तो उसी कारण से सब पैसा वहाँ जा रहा है. अच्छा, वो क्या रहा है कि आपने म्यूचुअल फंड के ETF लगा दिए आपने, है ना, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सबके. अब वो जैसे ही वो भाव बढ़ता है, सी आप अलोकेटर्स क्या कर रहे हैं, जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, तो बोले ये वाले स्कीम में 25% रिटर्न आया, आप पैसे वहाँ डालो. अब वो पैसे वहाँ डालते हो तो द गेम कंटिन्यूज, चाहे 40 के पियो, 50 का पियो. सो हु द हेल कैन आर्ग्यू अगेंस्ट द लिक्विडिटी इन द शॉर्ट रन? यू कैन नॉट आर्ग्यू. ओनली इन द लॉन्ग रन द वेइंग मशीन विल कम टू प्ले. चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे. अगर आपको एक मैसेज देना हो, कोई छोटा सा मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर को, तो क्या होगा?
डिफिकल्टी ऑफ द डिफिकल्टी एट एसएससी लेवल हाँ अबाउट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसको काम किया। मतलब हाँ, उसमें जो है ना, मतलब बहुत फंडामेंटल थिंकिंग करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द माई कस्टमर्स आई आस्क देम व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द बजट, जैसे सर थोड़ा सा हमको जो है ना रिलीफ दिला दो एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, चलिए रामदेव सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे आज थोड़ा बात करके। मार्केटिंग के बारे में तो हर बार बात करते हैं, आज थोड़ा अलग बात हुई तो ज़्यादा मजा आया आपका। थैंक यू सो चलिए मच। देखते हैं 23 तारीख क्या होता है। 23 तारीख को क्या होता है, बिल्कुल। तो चलिए, ये थी मेरी खास बातचीत रामदेव अग्रवाल के साथ, मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफिस से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई।